सबको जैमसी की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय की 1 से लेके 6 तक यीशु मसीह इस वचन में कह रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखो, मुझ पर भी भरोसा रखो। यीशु मसीह ने कहा, अब मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। यहाँ पर चेलों की हालत बहुत व्याकुल है। चेले सोच रहे हैं 3.5 साल यीशु के साथ साथ चले, अब वह बोल रहा है मैं जा रहा हूँ। पतरस मछली पकड़ता था, उसका अपना काम था, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चला। क्यों चला? क्यों उसके पीछे चला? क्योंकि वह यीशु पर भरोसा रखता था, यीशु के शब्दों पर विश्वास किया। अब यीशु के पीछे चल रहा है। मती चुंगी लेने वाला था, उसके पास भी अपना काम था। यीशु ने बोला मेरे पीछे चलो, वे अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चला। 12 चेलों के पास अपना परिवार, अपना अपना सब कुछ था। यीशु की बलाहट उनके ऊपर आई, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चले। अब यीशु उन्हें चेलों को कह रहा है, मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ पर तुम नहीं आ सकते। चेलों का मन बड़ा व्याकुल हो गया। चेले सोच रहे होंगे हमने सही निर्णय लिया था या नहीं, अब यीशु मसीह हमें धोखा दे रहा है। उन बातों का विचार चेलों के अंदर आता होगा। चेलों का मन व्याकुल है। यीशु मसीह जानता है हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हम चिंता में होते हैं, बहुत चिंता करते हैं। हम सोचते हैं हमने सही मार्ग लिया है या चल रहे हैं, हमने सही निर्णय लिया, हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। आज इतना कष्ट या इतना सतावट क्यों? इस प्रकार के सवाल आपके अंदर भी चल रहे होंगे, पर आपका मन व्याकुल ना हो। आपको क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है। उस बुलाए गए परमेश्वर पर विश्वास करो। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। वह आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा, वह नाथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने कहा है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। इस परमेश्वर पर भरोसा करो। कैसे भरोसा कर सकते हैं? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है ऐसी शांति नहीं, ये अलग प्रकार की शांति। कैसे हम जान सकते हैं कि ये अलग प्रकार की शांति है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हर एक हालत, हर एक जरूरत प्रार्थना के साथ, विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखना है। तब क्या होगा? जब हम अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, प्रार्थना के जरिए, धन्यवाद के जरिए सारी बातों को प्रभु के सामने रखते हैं, तब परमेश्वर अपनी शांति को हमारे अंदर भर देता है। परमेश्वर की शांति की खूबी है, हम अपनी समझ से उसे नहीं समझ सकते। आज भी आप कठिन परिस्थिति में होकर जा रहे हैं या फंसे हो, लोग आपको पूछते हैं आपको कोई चिंता नहीं, अंदर इतनी शांति है। लोग आपसे पूछते होंगे जब आप परमेश्वर की संतान हैं, बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर अपनी शांति आपके दिल में भरता है। वह परमेश्वर शांति का राजकुमार है। जब परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, मेरे मन शांति से भर जाता है। परेशान लोग जब यीशु के पास आते हैं, यीशु उनके साथ क्या क्या करता है? उदाहरण तौर पर एक माँ थी, क्योंकि उसका बेटा संसार छोड़कर चला गया था। 2 बहनें थी, वे दुखी थी क्योंकि उसके भाई की मौत हो चुकी थी। यीशु वहां आकर रोने वाली माँ को तसल्ली देते हैं, लाजर को उठाकर उनकी बहनों को शांति देते। व्याकुल लोग जो होते हैं, परमेश्वर उनके अंदर शांति देता है, खुद वहां पहुंचकर बड़ा अद्भुत काम करता है। कितने लोग बड़े परेशान थे, दर्द में थे, यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उनको छुआ, उनको चंगाई दी, शांति। कुछ लोग कोढ़ से पीड़ित थे, यीशु उनको चंगाई देता है, फिर समाज में उनको लेकर आता है। एक बहन थी, सामरी स्त्री, यीशु मसीह जिस से बात करता है वह शांति को महसूस करता है। बहुत भीड़ थी, यीशु के वचन सुन रही थी, वहां भी उनकी जरूरतों को पूरा किया। 5 रोटी 2 मछली दिया। मैं इसलिए जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ। भरोसा होना चाहिए, परमेश्वर स्वर्ग में मेरे लिए घर तैयार करने जा रहा है। परमेश्वर मेरे लिए घर को तैयार कर रहा है।
अनंत जीवन को तैयार कर रहा है। जब हम पृथ्वी छोड़कर जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, जहाँ पिता ने हमारे लिए जगह तैयार की है, वहां जाएंगे। हमें आशा होनी चाहिए। आज इस संसार में क्लेश है, दुख है, आप सतावट को झेल रहे हैं, शरीर में दर्द को सह रहे हैं, कोई बात नहीं, ये कुछ समय के लिए है। हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ दुख नहीं, आंसू नहीं, रोना नहीं, वहाँ सुख सदा के लिए है। प्रभु के साथ रहने जा रहे हैं। आप उसके लिए तैयार हो। जो आपका जीवन इस पृथ्वी पर है कि वहाँ आपका घर कैसा होगा, आप ज्यादा समय किस में बिता रहे हो, धन कहाँ पर इकट्ठा कर रहे हो, जहाँ चोर चोरी करता है, कीड़ा लगता है। हम कुछ समय के लिए इस संसार में हैं, सदा के लिए नहीं, फिर हम जाने वाले हैं। यीशु मसीह ने चेलों को कहा, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं। स्वर्ग एक सुंदर जगह है। वहां पर झूठ नहीं, वहां पर धोखा नहीं, वहां पर आंसू नहीं। आमीन।